नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमारी आज क्लास है घातांक और करनी की। इससे पहली क्लास में हो चुकी थी, लगभग अपनी बहुत सारी क्लासें हो चुकी है। और ये अपने अगले टाइप का थोड़ा मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। और इसमें अपन अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों को करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। अब देखो ये प्रकार का है, अपने जितने भी टाइप के सीरीज के थे वो सारे क्वेश्चन कर चुके थे अपन। ठीक है, सीरीज का कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं होगा किसी भी टाइप का, और मैं सारे फॉर्मूले भी आपको बता चुका था। अब देखो इसमें कुछ फॉर्म सीरीज है, इसमें पढ़ेंगे। देखो ये सीरीज दी हुई है, इसकी वैल्यू क्या होगी वो पता करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी वो पता करना है। अब चलो देख लेते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, देखो इसमें ये दिया हुआ है रूट एक्स, फिर अंडर एक्स, इसकी पावर रूट एक्स, फिर अंडर रूट एक्स, और इस तरह से इनफाइनाइट तक चल रहे हैं। अब देखो इसको किस तरीके से ज्ञात करेंगे अपन। इसको देखो किस तरीके से ज्ञात करेंगे। अगर इसको x दिया हुआ है तो देखो इसको x दिया हुआ है तो अंडर एक्स मान लेते हैं, अंडर एक्स। ठीक है, अब इसके ऊपर देखो क्या 1/2 दिए हो, ये सीरीज क्या से, ये सीरीज देखो ये भी क्या बन गई अपनी, ये भी क्या बन गई, इसके बराबर हो गई। ये जो मूल सीरीज दी है उसके बराबर दी, तो इसको क्या लिखेंगे अपन 1/2। यहाँ तक दिक्कत आ रही? तो ये इसकी वैल्यू क्या रखेंगे 1/2, सॉरी क्या रखेंगे, यहाँ इसके ऊपर रख देंगे, क्या आ जाएगा 1/2। यहाँ तक समझ में आ रहा है? 1/2 वैल्यू आ जाएगी, और इसके बराबर क्या चल रहा है 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये सीरीज 1/2 की चल रही है, तो जब 1/2 है ये चीज की वैल्यू क्या है, यहाँ तक क्या आ जाएगी, ये रहेगी। समझ में आ रहा होगा? अब देखो ये 1/2 और √2, देखो रूट एक्स, यहाँ से क्या करेंगे अपन एक्स, एक्स पे घात 1/2, फिर इस पे 1/2 तो गुणा हो जाएंगे और 1/2 हो जाएगा। अब इसको देखो एक्स की बात 1/4 आ जाएगा और 1/2 आ जाएगा। जब इसको 1/4 दिए तो इस यहाँ 1/2 क्या आ जाएगा, 1/2 पर पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 1/16। तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 1/16। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा? ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया होगा? अगर ये समझ में आया होगा तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको भी देख लेते हैं अपन। ठीक है, ये सीरीज दी हुई है और देखो ये जो मैं लिखा हुआ है सेम टू यही दिया हुआ है, बरसते बस इसमें वैल्यू क्या कर दी है 1/36 कर दिया है, 1/36 कर दिया। अब देखो इसको सॉल्व करना है, किस तरीके से करेंगे। ये रूट तो एक्स आ गया और ये सारी वैल्यू क्या दी हुई है, ये दी हुई है, तो कितना आ जाएगा, इसकी पावर कितना लिख देंगे 1/36 बराबर 1/36। अब यहाँ से देखो क्या कहानी बनती है, अंडर एक्स, सॉरी इस पे क्या कर लेते हैं, देखो एक्स की पावर 1/2 गुणा 1/36 और 1/36 दे दिया हुआ है। अब यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब यहाँ तक देखो समझ में आ रहा होगा तो एक्स की पावर क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से आ जाएगा 6 दूनी 12 और 7, यानी 1/72, 1/36। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा? अगर यहाँ तक एक कहानी समझ में आ रही होगी तो देखो इसको आगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 1/36 है, अब इसको और क्या लिखा जा सकता है, क्या इसकी पावर को 72 पावर की जा सकती है एक्स की वैल्यू। तो देखो 72 के इसमें कोई इस टाइप का आंसर नहीं बनेगा अपना। ठीक है ना, तो देख लेते हैं अपन। सॉरी देखो इस सीरीज को अपन थोड़े से यहाँ लिखने में गलती कर रहे थे। देखो ये जो सीरीज दी हुई है ना, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर रूट एक्स दिया हुआ है, अंडर एक्स दिया हुआ है। देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ एक्स दिया हुआ है। ये अपन गलती कर रहे थे, अपन पहले वाली सीरीज को ले रहे थे, सॉरी गलती हो गई। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स को क्या लिख सकते हैं अंडर एक्स और इंटू अंडर एक्स, ये लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। अगर ये वैल्यू आ जाएगी तो दो सीरीज बन जाएंगे अपनी। क्या सीरीज बन जाएगी, देखो रूट एक्स अंडर एक्स अंडर एक्स रूट एक्स रूट एक्स, ऐसे क्या कहाँ तक इनफाइनाइट तक। फिर एक और ये चला जाएगा ऐसी तरह अंडर एक्स अंडर एक्स अंडर एक्स और ये भी इनफाइनाइट तक। ये दो सीरीज बन गई 1/136। देखो इस तरीके से करना था इसको। अब जब इसको करना है तो देखो एक की वैल्यू याद कर लेते हैं, तो रूट एक्स और इस पर कितना, देखो ये आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू देखो कहाँ से क्या रखेंगे, जब इसको करेंगे तो देखो इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी रखेंगे। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/36 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 1/6 लिख सकते हैं। अब ये दोनों का वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, अब समझ में आ गया होगा।
अब देखो रूट एक्स एक को सॉल्व कर लेते हैं, 1/6 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो एक्स की पावर 1/2, ठीक है, और इसके ऊपर भी क्या लगा हुआ है, देखो 1 क्या लगा सकते हैं, 6 लगा सकते हैं, इसकी वैल्यू ये ले लेते हैं। अब देखो 6 यानी तो इसको जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और 1/6 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/6 की पावर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इसको देखो इस तरीके से करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 की पावर, जब इसको ऊपर पक्षांतर करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस, एक्स की पावर 6 की पावर 12 आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, अपन को तो एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो एक्स की वैल्यू तो ज्ञात करनी थी, यानी इसमें क्या एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो इससे कंपेरिजन करके तो यही क्या आ जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है अपना, देखो तो ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला। ये समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से अपन करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। तो ये अलग अलग टाइप्स के थोड़े क्वेश्चन थे, इनको अपन को करना जरूरी था, और वहाँ पर मैंने, अब देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन तो नहीं छूट रहे हैं अपने। तो 12-12 वाले ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, और थोड़ा सा ऊपर इसको थोड़े क्वेश्चन को नीचे कर लेते हैं। अरे इतना बड़ा, अब देखो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है इसको कर लेते हैं अपन अब सॉल्व। अब देखो इस क्वेश्चन को करेंगे तो वो इस ये वाला मैंने सीरीज पढ़ाई थी। देखो कितने टर्म दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी, यहाँ 6 दिया हुआ है ना, तो कितनी है, 12 की पावर 6, 12 की पावर 6 तो लेंगे, 6 टर्म आ रही है, तो 6 टर्म आ रही है, तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे अपन। 6 टर्म आ रही है तो अपन ने किस तरीके से पढ़ा, 12 की पावर 6 यानी 12 की पावर 2 की पावर n, 2 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 6 माइनस के 1, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू अपन ने किसमें बताई थी, उसमें मैंने बताई थी। अब इसको डायरेक्टली अपन कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, 2 की पावर 6 कितना होता है, देखो 2 2 2 2 दूनी 4 64, तो नीचे 64 वाला होगा, ऊपर 61 वाला होगा, तो ऊपर 64 वाला 61 वाला डी वाला ऑप्शन आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 की पावर 64 अपॉन 63, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। तो इसका ये आंसर होगा, और सिंपल तरीके से अपन ने किया। आप देख लेते हैं कुछ सवालों को और भी देख लेते हैं, किस टाइप का सवाल है। देखो ये सवाल दिया हुआ, इसको देख लेते हैं अपन। और इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर क्यू दिया हुआ हो तो मैं इसके बारे में कल बता चुका था, या हो सकता है ये सवाल मैंने करा दिया हो लेकिन नहीं किया हो। इसका क्या आएगा, तो देखो इस तरीके से अगर दिया हो तो रूट क्या आ जाएगा, वो देख लेते हैं अपन। अब देखो इस सवाल को करने के लिए मैं अभी सीरीज में एक बताया हुआ था, क्वेश्चन बताया हुआ था, एक फॉर्मूला भी बताया था कि अगर क्यू दिया हो, ए दिया हुआ हो, फिर क्यू दिया हो, ए दिया हुआ हो, और क्यू दिया हो, इस तरह से इनफाइनाइट तक चल रहा हो, तो इसका देखो टर्म में क्या बताया था, ये यहाँ आ जाएगा, और 2 की पावर देखो यहाँ पर 3 है, तो 3 यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 की पावर n अपॉन 3 की पावर n माइनस के 1, ये वाला फॉर्मूला इसको यूज करें। ये नोट कर लो आप, ये फॉर्मूला नोट कर लो आप। इस फॉर्मूले बेस पे अपन ये क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ गया होगा। इस फॉर्मूले का अपन ने यूज करेंगे, क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को, ये बनाया हुआ अगर करंट की घात 2 होती तो यहाँ 2 लगा लेते, 3 की घात है तो 3 है। अब इसमें देखो, इसमें यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा 11, ये की वैल्यू क्या है, 11 है। अब देखो 3 की पावर n, कितने टर्म है, 1 2 3 4 5, यहाँ 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5 माइनस की 1, ये इसकी पावर लग जाएगी, फिर क्या आएगा, 121 की पावर 11 आ जाएगा। तब k की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो देखो k की पावर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, क्या अपना ये जो फॉर्मूला लिखा है क्या वो सही कहा, क्या ये जो बताया है क्या वो सही होगा। इसको यहाँ पर हम प्रूफ भी कर लेते हैं, कहीं मैंने बनाया है तो कहीं गलत। अब देखो 3 की पावर 5 कितना होता है, 3 की पावर 343, 343 में से
42 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इस फॉर्मूले को अपन नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है ना, तो इसको प्रचलन तरीके से ही करना। देखो इस तरीके से इसको नहीं करेंगे ये फॉर्मूला कारागार नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्यों नहीं हुआ, अभी इसको प्रूव भी कर लेते हैं, क्योंकि जो मैंने बताया था उसमें ये नहीं होगा। अब देखो इसको किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं। शायद मैं पहली क्लास में अगर ये बता दिया हो तो वहां से कैंसिल कर देना। अब इसको देखो क्या करते हैं। अब देखो 11 की पावर क्या कितनी दी हुई है, यहाँ इंटू में करना है। 11 की पावर कितना दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है। फिर वर्गमूल दिया हुआ है 1/3, ठीक है, 1/3 हो जाएगा। तो देखो 11 की पावर क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। फिर इसके आगे चल के फिर क्या गुणा हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। फिर इसको गुणा करके देख लेते हैं। देखो इसमें इस तरीके से किस तरीके से करेंगे अपन, 1/3 आ जाएगा। फिर देखो इसको इस तरीके से करेंगे, 11 आ जाएगा, इसकी पावर यहाँ से चलेगी, किस तरीके से चलेगी, 1/3 आ जाएगी। फिर देखो 1/3 आ जाएगी, फिर 1/3 में फिर गुणा हो जाएगा, 1/9 आ जाएगा। फिर 9 में 3 का फिर गुणा हो जाएगा, 27 आ जाएगा। एक में फिर गुणा चला जाएगा 27 में, तो कितना चला जाएगा, 27 और 27 81। तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 81। फिर 1/, फिर आ जाएगा ये 81 में 3 का करेंगे 3 और 3 8 24, 243। अब ये चीज आ गई। अब इसको देखो क्या करेंगे, 243 में एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद आप इसको देखते हैं, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 243 में 81 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 2 बार जाएगा। यहाँ से जस्ट उल्टी सीरीज चालू हो जाएगी। देखो कितनी चली जाएगा, 3 बार चला जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा, 3 बार चला जाएगा। 243 में 3 बार, फिर कितना चला जाएगा, 3 9 27 और 81। ये कहानी बनेगी, कहाँ तक आ जाएगी, ये 81 तक आ जाएगी। देखो यहाँ पर वह टर्म क्या था, 81 तक आ जाएगी। 11 इनको जोड़ लेते हैं, 243 तो नीचे बना रहेगा। अब इसको देख लेते हैं, 81 227 को जोड़ो तो 7 1 8 16 17 18 19, 7 1 8 16 17 18 19 20 21, तो ये आ जाएगा। देखो 121 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर दी हुई है, 121 के बराबर दी हुई है। अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 11 की पावर 2 के लिख सकते हैं। 11 का स्क्वायर होता है 121। अब यहाँ से देखो, अब जब ये इतना आ गया तो यहाँ से घातों को क्या कर लेते हैं, 121/243 बराबर किसके बराबर कर लेंगे, 2k को। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 121/243 इंटू 2। अब k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 121/3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 2 दूनी 4, 486 आ जाएगा क्या, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। तो 121 486 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था। और अगले कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, इस टाइप का कोई होगा। और देखो ये जो क्वेश्चन है ये पूरी करके फॉर्मूला ही है ये पूरा, ये मैं बता चुका था। अगर इस टाइप की सीरीज है, कैन बी रिटर्न किस तरीके से फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसको देखो किस तरीके से फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसको पहला ही वाला टर्म सही है, किस तरीके से लिखा जा सकता है, देखो इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है। मैं इसके पहले फॉर्मूला बता चुका था कि ये करनी है। इसमें क्या करते हैं, m(n-k)(1) और a की पावर n इंटू डी, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। और ये फॉर्म ए वाला ही अपना सही आंसर है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इसी बेस पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर इस फॉर्मूला दिया हुआ है, m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है। इस तरीके से सीरीज का था। देखो m माना था, n माना था। अब ये देखो इस तरीके से था। अब देखो इसको इस तरीके से किया आपने। अब यहाँ से देखो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू कितनी है, यहाँ 4 है। ये वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन यहाँ से।
देखो यहाँ से 3 दूनी 6, 6 एक 5, डायरेक्ट कितना आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ए की पावर कितनी है, ए की पावर एन है, यानी ए की पावर एन का मतलब एन की वैल्यू कितनी है, 3 है। ए की पावर यानी ए की पावर 2 की पावर 3, और बी कितना है, 4 है। तो 4 को क्या लिखा जा सकता है, देखो 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है। अब ये किस किस तरीके से आ जाएगा, √5 है ना, और ये 5 आ जाएगा 2 की पावर 5, ये 5 घात से ये करने की घात कैंसिल हो जाएगी, तो 2 क्या आ जाएगा अपना आंसर आएगा। सिंपल सा था अपना। और 2 कौन सा ऑप्शन है अपना, ई वाला ऑप्शन सही, ठीक है ना। इस तरीके से अपन करेंगे इसको। अभी देखो समझ में आ गया होगा, और अच्छे क्वेश्चन थे ये, ठीक है ना। इसी तरह से अपन क्वेश्चनों को करते रहेंगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन भी देख सकते हैं, इसका मान ज्ञात कीजिए। शायद इस टाइप का अपन क्वेश्चन कर चुके थे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो भी कर चुके थे। इनटू में था, इसमें क्या करें, इसके फैक्टर करने 56 30 आ जाएगा, इस और इसके फैक्टरों का डिफरेंस कितना है, देखो 30 को इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, इसके फैक्टर करते हैं, ऐसे फैक्टर करते हैं, ऐसे गुणनखंड करते हैं जिनके गुणनखंडों का अंतर 1 होना चाहिए, जिनके फैक्टर का डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 1 है। अगर डिफरेंस 1 है और सीरीज में प्लस प्लस लिखा हुआ आया है, तो यहाँ से सबसे बड़ा वाला फैक्टर क्या होगा, आंसर होगा। तो कितना आंसर होगा अपना, 6 आंसर होगा। और वो भी कौन सा ऑप्शन है, सी वाला। अगर इसमें माइनस दिया होता तो कौन सा ऑप्शन होता अपना, 5 होता। अगर माइनस सीरीज में दिया हो और इस तरीके से उनके डिफरेंस का 1 अंतर हो, उनके गुणनखंडों का अंतर 1 आए, तो छोटा वाला गुणनखंडी उसका क्या होता है, उत्तर होता है। छोटा गुणनखंडी उसका उत्तर होता है। इस तरीके से अपन को समझना पड़ेगा, है ना। इस तरीके से मैंने आपको समझाया भी था। और इस तरीके से देखो ये क्वेश्चन शायद हो भी गए थे। अब 272 वाला ये भी चीज को इस तरीके से किया जा सकता है। किस तरीके से, 272 को या तो गुणनखंड कर लो इसके, और प्लस वाली सीरीज है, या फिर उसमें फॉर्मूले में पुट कर लो। फॉर्मूला कौन सा पढ़ा था, 4a + 1/2, ये वाली सीरीज से फॉर्मूला कर देंगे अपन, ठीक है। इसमें वैल्यू में पुट करते जाइएगा और इसका आंसर आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को आपको करके लाना है और ये सारी वैल्यू पुट कर लेना, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं। और ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको भी देख लो आप। अब देखो क्या मान कितना है, क्या मान कितना है, तो देखो इसमें क्या सीरीज, ये तो 2 दिया हुआ है, तो 2 तो यहाँ से लिख लेंगे और उसमें वैल्यू पुट करते जाइए। देखो 1 + 4a की वैल्यू कितनी है, 2, तो 8 + 1 बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसको करेंगे 2 + √9 बटे 2। देखो यहाँ से 2 चल रहा है और +1 अलग से चल रहा है। अब यहाँ से देखो 2 प्लस, यहाँ से चल रहा है 9, 1 + 3 + 2, यहाँ से क्या जाएगा 4 बटे 2 + 4/2, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा, 4। 4 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। इस तरीके से अपन इस क्वेश्चनों को करेंगे, और यहाँ कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइएगा। इस तरीके के क्वेश्चनों को करेंगे और बहुत फास्टली कर रहे हैं अपन। देखो 42 42 42 36 42, देखो इसको किस तरीके से किया जा सकता है, और बहुत सिंपल सा भी है। इसको देखो इस फॉर्मूले से भी किया जा सकता है। इसमें क्या लग जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा। माइनस लगा के भी इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अगर इसका यूज नहीं करना है तो देखो क्या कर लेते हैं, 42 इतनी यहाँ देख लेते हैं, 42 के 2 फैक्टर करते हैं, तो 6 वो ये आ जाएगा। इनका बीच का डिफरेंस कितना है, इनका बीच का डिफरेंस कितना है, देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। डिफरेंस भी 1 आ रहा है, यानी इनका अंतर कितना संख्याओं का, यहाँ से लिखना अंतर बराबर 1 है। और माइनस चाह रहा है, निशान कौन सा आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो 6 वाला आंसर भी होगा। कौन सा होगा, 6 वाला आंसर होगा, ठीक है ना। अब देखो इस सीरीज को भी आप कर लेना, 210 वाली सीरीज दी है। ये सब कैलकुलेशन बेस है और कुछ भी नहीं है। और उसमें प्लस वाला में फॉर्मूला लग जाएगा और नीचे उसमें फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। इनको दोनों को आप करके लेना, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। सिर्फ वैल्यू बड़ी दे दी गई है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको ये करना नहीं आए तो टेलीग्राम चैनल पर जो क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ उनको फोटो खींच के आप भेज दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन को, और आप बेसिकली मैं देखा यार टेलीग्राम पर इनके सारे
कि आप सॉल्यूशन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब देखो ये भी जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन को करके देखना है आपको। देखो ये क्वेश्चन जो दिया था आपने, मैंने डायरेक्ट इसको बता दिया था फॉर्मूला बेस पर ये आंसर होगा, लेकिन इसको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। तो देखो इसको पूरी सीरीज को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। एक्स मान लेंगे तो ये सब देखो कहाँ के बाद ये सीरीज रिपीट हो रही है, कहाँ के बाद रिपीट हो रही है। तो देखो ये अंडूड आ गया, ठीक है, और इस पर कितनी करने की घात एम है, फिर क्या रहा है ए है, और करने की घात यहाँ से कितनी दी हुई है एन दी हुई है और बी दी हुई है। उसके बाद क्या ये सीरीज रिपीट होने लगी है, क्या होने लगी है, रिपीट होने लगी है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये एक्स की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन, एक्स लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो देखो किस तरीके से अब इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ तक समझ में आ गया हो, अब देखो इसको कुछ नहीं करना है, बस अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ तक समझ में आया, ए की वैल्यू और ये आ गया एन की और बी एक्स। अब इसको बस सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है। अब देखो एक्स की, अब इसको क्या करना है, बी एक्स क्या दिया हुआ, बी एक्स दिया हुआ है, करने की घात एन दिया हुआ, तो यहाँ से बी एक्स की पावर 1/n लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अब ये देखो ये इतना पोर्शन हट गया, अब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अगर एम आ रहा है तो इसको देखो किस तरीके से हटाएंगे, ए की पावर ए बी एक्स, इसकी पावर कितनी है 1/n है, फिर इसकी पावर कितनी दी हुई है 1/m है। अब इसका गुणा कर लेते हैं। देखो ए की पावर कितनी है 1/m और बी एक्स की पावर कितनी है 1/mn, इतना सब कुछ आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपने यहाँ से गड़बड़ी कर रहे थे, कहाँ, यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से देखो दोबारा से कर लेते हैं अपन, इसको थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे थे, इस तरीके से नहीं आएगा अपन को। अपन ने यहाँ की क्या कर लेते हैं, देखो इसकी पावर एम कर देते हैं, दोनों साइड की क्या कर लेते हैं, पावर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, देखो जब स्क्वायर करते हैं तो ये पावर हट जाती है, तो इस तरीके से एम करने पर, दोनों साइड की पावर एम करने पर, दोनों साइड की पावर एम लगाने पर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो एक्स की पावर एम आ गया तो ये क्या पूरा हट जाएगा, तो ये डी एक्स और इसकी 1/n आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ तक समझ में आ गया तो इसको यहाँ पर उतार लेते हैं। देखो एक्स की पावर क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, ए बी एक्स, और इसके क्या लिखेंगे अपन 1/n। अब इसमें एम पावर और ले लेते हैं, यानी एन की पावर लेने पर, एन की पावर करने पर, एन की पावर करने पर, तो देखो एक्स एम एन, और यहाँ पर देखो क्या करते हैं, ए एन आ जाएगा, और बी एक्स क्या दिया हो 1/n और इसकी एन गुणा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स एम एन बराबर क्या हो जाएगा, ए एन और बी एक्स आ गया। अब देखो यहाँ से एक्स एम एन, इसको एक्स को नीचे लेके आते हैं, एक्स आ गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए एन बी आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाते हैं तो माइनस की पावर हो जाएगी, एम एन माइनस के 1 बराबर ए एन बी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा और बोर्ड पर दिख भी रहा होगा। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो तो इसको बटे में भी लिख सकते हैं, किस तरीके से, ए एन बी, और इसको जब ले जाएंगे इधर घात को आएगी तो एम एन माइनस के 1, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अगर इस तरीके से तो इसको क्या लिखा सकता है, इसको रूट में एम एन माइनस के 1 और ए एन बी, ये लिखा जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से वो क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट ही करा दिया था, आपको मेरे को पूरा कराना था, तो ये यहाँ पूरी डेरिवेशन आपको करा दी। मेरे को बाद में याद आया कि ये क्वेश्चन तो बच्चे कैसे प्रूव करके देखेंगे, इसको करके आंसर कौन सा सही होगा, अपने रटा दिया था। ये क्वेश्चनों में भी आएगा डायरेक्ट, इसको याद आंसर याद रखना। तो ये समझ में आया होगा, ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा। तो देख लेते हैं अब अगले क्वेश्चन कहाँ तक चल रहे थे। देखो ये क्वेश्चन मैंने अभी छुड़वा दिया था, कहना तो होमवर्क कर लेना, लेकिन आपको करा ही देता हूँ मैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चनों को करा देता हूँ मैं, ठीक है। ये जो मैं दोबारा से डिस्प्ले पे ये क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। अब देखो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अपने देखो दिखने में इतना हुआ लग रहा है कि सब बहुत बड़ा सवाल है, इसको कैसे करेंगे ऐसा भी लग रहा होगा। देखो कुछ भी नहीं लग रहा। 8 की पावर कितने टर्म दी हुई है, 1 2 3 4 5, कितने टर्म दिए हुए हैं, 5 दिए हुए हैं। तो 8 की पावर 5 क्या लगाना है, 8 की पावर 5 देखो इसको क्या करना है, कितने टर्म दिए हुए हैं, 8 की
1 2 3 4 5 कितने टर्म दिए हुए हैं? 5 दिए हुए हैं। अब देखो 8 दिया हुआ है और 5 टर्म दिए हुए हैं तो कितना होता है? 2 दूनी 4 और 16 कितना होता है? 2 की पावर 5 देख लो, 5 टर्म ही तो दिए ऊपर। इसको देखो 2 2 ये सब आपको फास्टली आना चाहिए। 4 और 5 तो दूनी 4 32 कितना आएगा? 32। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं? 8 को 32/31, एक ऊपर कम ये आ गया। अब देखो 8 7 56 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 7 56 यानी एक डिफरेंस है तो 8 आंसर आएगा। तो इसका देखो कितनी टर्म दी हुई है? 1 2 3 4 यानी 2 की वैल्यू 4 और 4 8 में 16 16/15 और इसकी आ जाएगी 5 चौक 20 यानी 5 चौक 20 माइनस में चल रहा है तो 4 इसका वैल्यू होगी। देखो कितने और यहाँ क्या चल रहा है? 2 की पावर b। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ से देखो कैंसिल कर सकते हैं क्या? 4 से अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं 2। ठीक है, अब देखो इसको और आगे कर सकते हैं, इसको बेस एक जैसा बना लेते हैं या नहीं, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं। 2 की पावर 3 आ जाएगा, 3 इसमें क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा यानी 31 गुणा 3/32 और यहाँ से ऊपर ये घात चली जाएगी तो 2 पे घात माइनस की क्या आ जाएगा? 15/16 कितने आ जाएगा? 15/16 आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा? 2 की पावर b आ जाएगी। अब यहाँ से देखो 2 की पावर आधार समान ऊपर घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो देखो 3 3 9 और यहाँ से कितना आ जाएगा? 32 माइनस के 15/16 2 की पावर b। यहाँ से कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही है? आप देख लो। देखो भाई इसको किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ तक आ गया। अब देखो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा तो दोबारा समझाते हैं। चलो कंपा खाते हैं। देखो अब सवाल आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये संख्या लिखी हुई है, यहां से इसे कैंसिल किया तो यहां से देखो 31 की 32 था और इस पर 2 की पावर 8 को क्या लिखा जा सकता है? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 घाते घाते क्या होती है? मल्टीप्लाई हो जाती है और 2 यहाँ से पहले से बचा हुआ है। अब ये देखो जो नीचे दिया हुआ है 15/16 इसका आंसर आया हुआ था तो इसको 15/16 दिया है, इसको दिया है। अब जब ऊपर देखो ये कितना है? 93/2 और ये 2 की घात आपस में आधारों पर घातें जुड़ जाती है, ये ऊपर पहुंचेगी, ये ऊपर ले जाएंगे तो माइनस के 15/16 आ जाएगा। इसका घातों का एलसीएम ले लेते हैं, ये एलसीएम लेके तो यहाँ से कितना आएगा? 93 + 2/32 यानी 2 की पावर और यहाँ से क्या जाएगा? 2 की पावर 20। तो यहाँ से देखो 2 की पावर कितना आ जाएगा? 95/32 बराबर 2b। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 95/32 ये आंसर आएगा। ठीक है, बस कुछ नहीं था, इसको काटना पीटना था और कुछ करनी थी। और नहीं समझ में आया तो मैं इसको दोबारा से फिर आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक नहीं समझ में आया हो तो मैं दोबारा से आपको फिर बता देता हूँ और इसको करने की कोशिश करेंगे। अब देखो 8 की पावर कितनी दी हुई है? कितना बार दिया हुआ? 1 2 3 4 5 टर्म दी हुई है तो 5 टर्म की क्या वैल्यू होती है? 32 यानी 8 की पावर 32/31 होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। और फिर 8 यहाँ इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी सीरीज की और यहाँ पर कितने आ जाएगी? 2 की पावर 16/15। 16/15 क्यों? 4 टर्म दी हुई है, 16 हो जाएगा। अब यहाँ से कितना, इसकी कितनी आ जाएगी? 5 चौक 20 यानी 4 क्या होता है? छोटा। अब देखो इससे एक कैंसिल कर देंगे तो ये 2 बार गया। अब यहाँ से देखो 2 की पावर 3 इसको ये लिखा जा सकता है 31/32 और इंटू 2 की पावर 1 लिखा जा सकता है यहाँ से 2 की पावर 15/16। यहाँ तक कोई दिक्कत हो? यहाँ तक दिक्कत नहीं हो तो देखो ये पावर क्या हो जाती है? आपस में जुड़ जाएंगी। अब ये यहाँ से इस तरीके से भी कर सकते हैं, 2 की पावर 3 का इसमें गुणा कर देते हैं, 3 3 तक करना 93/32 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें एक जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, +1 ये वाली जोड़ जाएगी और ऊपर इसमें जो जाएगी ना ये माइनस हो जाएगी तो उसको यहाँ पर माइनस भी कर देते हैं 15/16। इनका आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 32 आ जाएगा और यहाँ से 93 + 32 + 30 एलसीएम में आ रहा होगा लेना। अब यहाँ से देखो 93 2 की पावर कितना बचेगा? 93 + 2/32
32, यहाँ से कितना 95/32, और यहाँ क्या दिया है 2 की पावर b दिया हुआ है, तो b की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 95/32, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना था, ठीक है ना, तो समझ में आया होगा, अपन ने दोबारा भी बता दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, और अगले कौन कौन से क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं, क्या क्या कौन से क्वेश्चन कराने थे। अब देखो इसको करना है, और इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, किसके बीच में इसकी वैल्यू होगी, वो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या इनकी वैल्यू 4 और 4.5 के बीच में होगी, या इनकी 4.5 के बीच में होगी, या 3 और 4 के बीच में होगी, या कोई नहीं होगी। देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, बस इसको क्वेश्चन ये वाला उस फॉर्मूले से निकालना था। क्या निकालना था 1 + 4a + 1/, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने इसके लिए, क्योंकि 14 के क्या हो 2 फैक्टर नहीं हो सकते, इनका डिफरेंस 1 हो, ठीक है ना, इसलिए इसको ऐसा कर रहे हैं। क्या 14 के 2 फैक्टर पॉसिबल है, क्या ऐसे हैं जिसका अंतर डिफरेंस 2, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। इनके साथ 2 14 हो रहा है, तो इनके डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 डिफरेंस आ रहा है, तो ये यहाँ पर अपनी कहानी वो बन नहीं सकती, नहीं बन सकती। तो इसमें देखो किसकी वैल्यू रख देंगे 1/7 की वैल्यू 7 गुना कितना 7 चौक 28, 28 से 29 कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा, अनरूट में कितना आ जाएगा 29/2। अब ये वैल्यू देखनी किस किस के बीच में लाई कर रहा है। एक तो इससे छोटा वाला 29 सबसे छोटा वाला वर्गमूल देख लेते हैं कौन सा होता है, कौन सा होता है इससे सबसे छोटा वाला कौन सा होता है। तो देखो 29 से छोटा वाला कौन सा होता है, देखो 25 होता है। क्या होता है 25 होता है। तो 25 की वैल्यू देखो, अगर 25 छोटा ले लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 5, और 5 1 क्या हो जाएगा 6, 6 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी समथिंग 3 से ज़्यादा आएगी। क्या आ जाएगी 3 से ज़्यादा हो जाएगी। तो देखो इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी 3 और 4। देखो ये तो 3 इसकी वैल्यू है। अगर 29 से एक बड़ा ले लेते हैं, बड़ा वर्गमूल में क्या आएगा, देखो 25 के बाद कितना आता है, सोच के बताओ, सोच के बताओ। तो इससे देखो कितना आएगा 36 आ जाएगा, 36 आएगा। तो ये वैल्यू क्या देगी यहाँ से, ये कितना देगी 6 देगी, 6 देके फिर कितना आएगा 7 आएगा, 7/2 कितना 3 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। क्या आएगा 3 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। समझ में आ रहा है, जब 36 लेने पर क्या आ जाएगा 3 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। तो यानी क्या किसके बीच में रहेगी 3 और 4 के बीच में क्या कर रही है, ये वैल्यू वेरी कर रही है। देखो ये तो पता चलेगा यहाँ से 3 से तो क्या ये बड़ी है, और 4 से बड़ी नहीं आ रही, क्योंकि 36 का अपन ने रख लिया, जब इसमें रखने 3.5 जा रहा, तो इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, ये वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी। तो ये देख लेते हैं, देखो यहाँ पर इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, किसके 3 के बीच में और 4 के बीच। कौन सा ऑप्शन होगा, सी होगा, 3 और 4, 3 और 4 के बीच में क्या होगी इसकी वैल्यू। कैसे लिख सकते हैं, देखो 3 से तो क्या होगी बड़ी होगी, यानी 1 + √29 + 2, ठीक है, और इससे क्या होगी 4 से छोटी होगी। तो ये इसका कहानी बनेगी, ये समझ में आ रहा होगा, ये कहानी बनेगी इसकी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन अपना हो गया। और भी देख लेते हैं कुछ, और भी कुछ टाइप के क्वेश्चन छूट तो नहीं गए। तो देखो भाई ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी फॉर्मूले बेस पर आएगा, और माइनस वाली सीरीज है ना, माइनस वाली सीरीज, तो यहाँ माइनस लगा देंगे बस। और ए की वैल्यू क्या है, यहाँ से आ जाएगी, ए की वैल्यू 19 आ जाएगी। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है, -1 प्लस के और 4 × 19 + 1/2, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी वो अपन को पता करना है, -1 प्लस के रूट के। अब ये कितना आ जाएगा 76 + 1, तो यहां से बेल 1। अब यहां से कितना आएगा -1 प्लस 77/2, यहां तक समझ में आ गया 77/2। तो देखो यहां पर क्या दिया हुआ है 77 -1/2, पहले यही ऑप्शन हो गया। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, √77 -1/2, ठीक है। देखो ये सिंपल सा था, यहाँ पर वैल्यू आ गई अपने 77 -1/2, ये समझ में आ गया होगा।
और भी क्वेश्चन देखते हैं, चलो। क्या ये वाला क्वेश्चन करें क्या? वैसे तो काफी हो गए। तो चलो देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। करो जब तक आप। देखो इसको भी करते हैं, और ये भी सिंपल सा सवाल है। ये दिख नहीं रहा होगा, पूरा ऊपर रूट दिया हुआ है, ठीक है, सीरीज में। अब यहाँ पर देखो किसमें माइनस में, तो माइनस में लगा रहने दो। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 प्लस दिया हुआ है, और ये की वैल्यू 10 है तो 40 आ जाएगा, 40 + 1 आ जाएगा बटे 2। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी फाइनली में, -1 प्लस के 41 बटे 2। क्या इसकी वैल्यू किसके बीच, से बीच में देखो, इससे छोटा ले लेते हैं 6, वैसे इससे बड़ा वर्गमूल 7 का होगा। अगर 6 लेने पर कितना आ जाएगा, 6 में से 5, तो ये 2.5 के समथिंग आएगा, है ना। आप देखो 7 7 का लेंगे तो 7 में 6, ये 3, तो इसकी वैल्यू कितनी किसके बीच में करेगी, 3 और इसके बीच में करेगी। तो ये किसकी वैल्यू आ गई थी अपनी, ए के बराबर आ गई। तो ए की वैल्यू किसके बीच में करेगी, इससे तो बड़ी होगी, उससे छोटी होगी। तो ये वाला ऑप्शन किस में मैच कर रहा है अपना, ऑप्शन में देखो बोर्ड पर जो क्वेश्चन दिख रहा है, तो ये वाला अपना ऑप्शन मैच कर गया। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। और भी देख लेते हैं, देखो काफी प्रैक्टिस के भी हो जाएंगे। ए प्लस बी, ये तो देखो अपन ने ए और बी की सीरीज में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पर ये क्वेश्चन समझा था। इसको क्या करेंगे, इसको तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर दोनों सीरीज सेम टू दी हो और उसमें माइनस में दोनों का वो दिया हुआ हो, तो देखो इसमें तो मैंने आपको आइडेंटिटी लिखा भी चुका था। क्या लिखा था कि x माइनस बाई बराबर 1 होगा, और x बाई बराबर क्या होगा, वही संख्या होगी। x बाई बराबर 13 आ जाएगा, x1 बाई 1 बराबर ये आ जाएगा। क्या 2 तो नहीं आएगा, कहीं देखो, क्या मैं इस तरह की सीरीज दी थी, क्या वहां पर ये तो दिया था, तो इनका इंटू क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा, और इसका माइनस से आ जाएगा। और इसको ये करेंगे, ये माइनस बाई माइनस की 1 बराबर 0, ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कौन सा दिया हुआ है, x माइनस वाई, तो इसमें देखो टर्म कितनी x में लिखी थी, तो यहाँ से a माइनस के b बराबर 1, a माइनस के b माइनस के 1 बराबर 0, a माइनस के b बराबर 0, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कर लेना, और डिटेल में करना हो तो आप डिटेल में कर लेना, ए की वैल्यू ज्ञात कर लेना, बी की वैल्यू ज्ञात कर लेना, दोनों का क्या कर लेना, एक में से दूसरे की वैल्यू घटा देना। किस में से, ए की वैल्यू ज्ञात कर लेना, बी की वैल्यू ज्ञात कर लेना, फिर इसमें से ए माइनस बी को सब्ट्रैक्ट कर देना, घटा देना। फिर उसके बाद क्या, जब काट पीट के ये यहाँ पर कितना आएगा, बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है सबको। तो इसको कर लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा सवाल है, और इस टाइप के अपन काफी कर भी चुके थे। अब देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन कर चुके थे, इसको अपन देखो कर चुके थे। यहाँ पर p था, उसमें x दिया हुआ, तो यहाँ पर किसकी वैल्यू रख देंगे, p बराबर 1 पुट कर दो, इसमें p बराबर 1 पुट कर देंगे तो p तो ऐसे ही आ जाएगा, और इसमें क्या है 1 ये वाली सीरीज बनती रहेगी इनफाइनाइट तक। और p की वैल्यू देखो 1 लिखा ही था, तो 1 तो इधर ही रहने दो, और इसको क्या आ जाएगा 1 + 4a + 1, तो ये क्या आ जाएगा, रूट में 5 आ जाएगा। ये इतनी इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है, इतनी इसकी वैल्यू आ रही। फिर इसके ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसके ऑप्शन में कौन सी वैल्यू मैच कर रही है, तो डी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। डी में भी देखो, डी वाला ऑप्शन क्या दिया, p √5 + 1 बटे 2, पी की वैल्यू 1 रख देंगे तो कितना है, √5 + 1 बटे 2, तो यही कौन सा हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो ये समझ में आ रहा होगा, इस तरह के क्वेश्चन अपन कर चुके थे। और ये देखो, ये प्लस वाली सीरीज दी थी अपन ने, और उसमें क्या लिखा हुआ था, इस फॉर्मूले बेस पे था 32 35। तो ये सारे सवाल अपन ने एक एक क्वेश्चन ले लिए थे, वो भी चुके थे। तो ये सीरीज दी थी अपन ने, क्या दिया था 1 + 4a + 1, ये फॉर्मूला पढ़ा था। जब इसमें बीच में कोई गुणा कर देते हैं, तो मैंने इसको क्या बनाया था, यहाँ पर b कर देते हैं, और यहाँ पर b² कर लेते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला सिर्फ इसके लिए अप्लाई कर देना, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर देना, क्या वैल्यू पुट करोगे, a की वैल्यू 35 और b की वैल्यू 2 पुट कर देना, ठीक है।
तो इस तरीके से इसमें आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है ना। इसको अपना आंसर आ जाएगा, वो आप इसको करके देख लेना, ठीक है ना। तो इस सीरीज इस टाइप की पढ़ चुके थे कि कोई भी संख्या जब प्लस में दिया हो तो ये फॉर्मूला लगता होगा, उसमें बी वाला कुछ वैल्यू दे दी हो तो ये इस तरीके का पढ़ा था। अब देखो इसी टाइप का ये भी है, इसको भी करना है आपको। इसमें क्या कहानी बदल जाएगी, ए की वैल्यू 154 और इसमें किसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। ये वैल्यू पुट कर लेना और आप देख लेना, ठीक है, करके कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। देखो ये माइनस वाला आ गया, माइनस वाले में मैंने क्या कहानी बताई थी, सिर्फ यहाँ पर माइनस लगा देंगे और 154 ये आ जाएगा और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। सिर्फ कहानी यहाँ पर है, यहाँ माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और इसको इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। ये वैल्यू इस टाइप के भी क्वेश्चन कर चुके थे। अब देखो जब प्लस प्लस वाले हैं सारी चीज़ें, तो मैं वो ये भी बता चुका था कि इसमें यहाँ पर प्लस हट जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी और बी की वैल्यू 4 आ जाएगी। इसको इसमें वैल्यू में पुट कर देना तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक, कहीं गलत तो नहीं बता रहे अपन। देखो इन सारे क्वेश्चनों को अपन कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखाया था, क्योंकि भाई कंपा खा रहे हैं, आप भी खा लो, घर में पढ़ाने का, ऑनलाइन पढ़ाने का ये तो फायदा है, खाते रहो पढ़ाते रहो, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन देखो, और भी क्वेश्चन है, देखो ये भी सीरीज है। इसमें क्या आ जाएगा, माइनस के 1 आ जाएगा और इसकी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, जो बी की वैल्यू 2 आ जाएगी। देखो इसको सॉल्व कराते हैं, चलो। माइनस के 2 प्लस 4a 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर बी स्क्वायर है 4 आ जाएगा, तो इसको देखो 4/2, यहाँ से क्या कर सकते हैं, माइनस के 2, ठीक है, ये बटे में पूरा चलता है और प्लस के 12 आ जाएगा, ठीक है, बटे 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है, इसको क्या लिखा सर, माइनस के 2 प्लस 2√3 लिखा जा सकता है 2, इससे 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो 2 क्या आएगा, √3 माइनस के 1 इसका आंसर आया। क्या इस तरह का कोई ऑप्शन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो देख लेते हैं अपन कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया अपन कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं, वो अपन देख लेते हैं। अब देखो इसको पुनः करते हैं, ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा है। और ये देखो पहले प्रॉपर तरीके से देखते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, यानी बी की वैल्यू माइनस के बी है, 4a माने 5 चौक 20, यहाँ कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा और यहाँ 2 का वर्ग कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा बटे 2। देखो यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे थे, 2 यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस के 2 प्लस √24/2, 8 तिया 24, 8 चौक 32, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस के 2 और प्लस के 2 नहीं, देखो इसको 24 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देख लेते हैं, 2 2 2 6 2 3, तो यहाँ से देखो 3 आएगा, तो यहाँ से इतना तो ये ले लेते हैं, 3 6 आ जाएगा, यहाँ से देखो 6 आ जाएगा, फिर बटे 2 कर लेते हैं। अब यहाँ से कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, √6 माइनस के 1, और ये वाला ऑप्शन कोई मैच कर रहा है तो बिल्कुल सही है अपना, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे थे और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा अब तो। अच्छे क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से आप करना। उस क्लास को बहुत स्लोली अपन चला रहे थे, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। वैल्यू देखो छोटी है और थोड़ी बड़ी वैल्यू आ जाती है तो बड़ी दिक्कत होती है। अब देखो p बराबर दी है, q बराबर दिए हुए, p प्लस q की वैल्यू ज्ञात करना है। इसको आप कर कीजिए, होमवर्क है, अच्छा सवाल है, आप करके लाना, बस मैं नहीं कराऊंगा इससे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको करके लाना है, ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए। दोनों की वैल्यू याद कर लेना, p प्लस क्यू निकाल लेना, फिर इसको शॉर्टकट से भी अपन बताएंगे। दोनों वैल्यू अगर अपन को पता है, p प्लस क्यू की वैल्यू पता है, वो p इंटू क्यू की वैल्यू पता है और p माइनस क्यू की वैल्यू पता है, तब p प्लस क्यू की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे
वो भी अपन करेंगे, लेकिन इसके लिए आपके लिए होमवर्क है ये, ठीक है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन थे, इनफाइनाइट तक एक्स इक्वल किसके बराबर है, तो इस टाइप के अपन क्वेश्चन पढ़ चुके थे कि इसमें जब सीरीज अल्टरनेट आए, जब अल्टरनेट सीरीज आए तो कौन सा फॉर्मूला पढ़े थे अपन, प्लस चालू है तो प्लस बी प्लस 4a माइनस के 3b स्क्वायर, कुछ ऐसे करके पढ़े थे, देख लेते हैं अपन। देखो 4a माइनस के 3 था, ठीक है, यहाँ 1 था, और ये 4a माइनस 3 आ जाएगा ओनली, ठीक है। अल्टरनेट चलने वाली सीरीज होती है ना, और तो ये से 4a प्लस 1 वाला ये फॉर्मूला लगा देंगे, और यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 4 है, देखो 1 प्लस 16 माइनस के 3 ये अंदर आ जाएगा, और बटे 2। अब यहाँ से देखो 13 आ जाएगा, 1 प्लस रूट 13 बटे 2। तो इस तरीके का फॉर्मूला है क्या इसमें, आंसर में डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है, डी वाला अपना आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन था, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे अपन, समझ में आ गया होगा, है ना, ये समझ में आ गए होंगे। इस तरीके से ये डी वाला ही अपना क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो कुछ क्वेश्चंस और भी देख लेते हैं, और अपने लगभग सीरीज खत्म ही हो जाएगी, और बहुत सारी चीज़ें अपन ने करा भी दी है, ठीक है ना। तो देखो इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन, ये फॉर्मूला भी अल्टरनेट है, अल्टरनेट लेकिन माइनस से चालू हुआ है, तो ये कहाँ से, ये माइनस वाली चीज़ लगा देंगे, तो एक ही वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 6 आ जाएगी, और 6 तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 24, 24 माइनस के 3 आ जाएगा, 24 माइनस के 3 में से कितना घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 21 आएगा। 1 तो एक इस टाइप का कौन सा है ऑप्शन, तो इस टाइप का ये भी, इसमें डी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखो ये कितना फास्टली हो गया, तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। और देखो ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है 31, तो देखो तो ये भी शायद अपन कर चुके थे, 13, 52, और 52 में से कितना कम कराएंगे अपन, 3, तो 49, 49 में से 7, और 7 में से एक माइनस कर देंगे तो 6, 2 6, तो ये इसका कौन सा आंसर आएगा, इसका देखो 3 वाला आंसर आएगा। इसी तरह से अपन इसको कर सकते हैं, और इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। क्यों आ जाएगा, देखो 3 ये माइनस के प्लस आएगा, और ये आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से इसको सबको करके 49 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 49 7 होता है, माइनस के 1 प्लस के 7 बटे 2 आता है, यह माइनस के 6 बटे 2 आ जाएगा, और तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो यही वाला अपना ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। इसको क्वेश्चन को कर लीजिएगा। और देखो अब ये कौन सा प्लस वाली सीरीज चली गई है, और इसमें क्या मिक्सिंग वाला आ गया है। अब देखो इस टाइप की सीरीज थी, अब उसमें ये वाला फॉर्मूले में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे अपन, कौन सा अप्लाई करते थे, बी वाला करते थे, वो 4a माइनस के क्या करते थे यहाँ बी स्क्वायर। क्या यही सही है, चेक कर लो कहीं अपन गलती तो नहीं लिख रहे, और आप चेक करके मेरे को बताते रहिएगा, ठीक है। तो ये कौन सी सीरीज है, प्लस में दी हुई है, और प्लस में दी हुई है तो क्या लिखते हैं अपन, 4a माइनस के देखो 3b स्क्वायर आ जाएगा, 4b माइनस 3a ये होता है, समझ में आ रहा है, ये होता है, ये आंसर होता है। यहाँ पर लिख देते हैं क्या हो जाएगा, b प्लस अंडर 4a माइनस के 3b स्क्वायर बटे 2। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला रहेगा, तो इसको देखो, इसको करो इस तरीके से, इसको करेंगे अपन, ठीक है। अगर ये माइनस से सीरीज आ रही है तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस का हो जाएगा, तो बी ए माइनस के 3b स्क्वायर हो जाएगा। इसमें फॉर्मूले को पुट करके अपन यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से देखो ए की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, बी की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब देखो बी की वैल्यू क्या हो गई, 2, तो यहाँ से 2 कर दो। अब 4a 4 12 माइनस के 3a है, और बी स्क्वायर करेंगे तो 4 12। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 2, तो यहाँ से इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला अपना ऑप्शन है, ये तो 0 ही हो जाएगा। इस टाइप का सारा अपन कर भी चुके थे, और रिपीट तो नहीं हो रहा है शायद, मेरे को लग रहा है। और इसको भी देखो आप कर लेना, मेरे को ऐसा तो नहीं लग रहा कहीं रिपीट हो रहे हो। तो देखो ये भी क्वेश्चन मिक्स सीरीज का दिया हुआ था, ये अपन फॉर्मूले लिखा चुके थे लेकिन क्वेश्चन नहीं किए थे। तो देखो ये प्लस वाला दिया हुआ है, 10 प्लस 3 दिया हुआ है,
तो ये फॉर्मूला लगेगा, है ना, यही फॉर्मूला लगेगा, उसको अप्लाई कर दो। यहाँ से ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगी, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो देखो शायद मेरे को लग रहा है इस टाइप का अपन कर भी चुके थे। और 10 40 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, यानी 3 + 40 और 9, और यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 3 × 9 27, ठीक है। और यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये पॉजिटिव में चल रही थी। और 30 यानी कितना आ जाएगा, 40 होता। और ये तो 3 + √13/2, क्या इस तरीके का कोई दिया हुआ है, तो दिया हुआ है, सी वाला ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और चलो इसमें फास्टली और करते हैं। ये माइनस का दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं अपन, ठीक है। अब इसको देखो, ये माइनस का दिया हुआ है, माइनस से सीरीज चालू हो रही, तो ये यहाँ माइनस पुट कर देंगे। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 7 आ जाएगी, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब इसमें ये पुट करके देखते हैं पर यहाँ पर माइनस के 2 यानी माइनस के 2 आ जाएगी, प्लस के 4a यानी 4 और a 7 चौक 28 आ जाएगी, माइनस के 3 3 तो ऐसे ही रहने दो, 2 का 4 4 तिया 12 बटे 2। अब इसको सॉल्व और करते हैं आगे, प्लस 28 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ देखो 2 में से 6 गया 16 बटे 2। क्या इसको और भी फर्दर आगे सॉल्व किया जा सकता है, क्या इस तरह का अपन को आंसर मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। अपना आंसर है सर ये मैच नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है वो अपन देख लेते हैं। क्या माइनस की सीरीज है, अपन यहाँ से कर रहे हैं, क्या अपन ने 4 की वैल्यू यहाँ सही पुट की थी, 4 7 चौक 28 सही वैल्यू पुट की थी। फिर इस यहाँ से के 3 आ जाएगा और 2 4 आ जाएगा, और 4 3 12, इसमें से 8 में से 2 तो 6 गए, 1 में 16 गया। अब यहाँ से अपन क्या कहानी बन सकती है, इसको और भी फर्दर आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे को लग रहा है इसमें से कोई ऑप्शन शायद मैच नहीं कर रहा होगा। तो देखो 16 को क्या कर सकते हैं, 2 8 और 4 2 2, तो इसमें देखो क्या आ जाएगा, 2 2 जोड़े देखो बन रहे हैं, 2 की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 की पावर 4 हो जाएगा। क्या लिखेंगे इसको, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो माइनस के 2 प्लस 2 की पावर 4, और इस पर जब इसको वर्गमूल करने की आदत होती है तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बटे 2 चल रहा है। अब माइनस के 2, ठीक है, प्लस के 4 बटे 2 आ जाएगा, तो यहाँ से 2 क्या आ जाएगा, 2 बटे 2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन आ जाएगा। तो देखो अपन सोच रहे थे ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है, ये अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आशा करता हूँ आपको ये सब क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे। तो और आगे भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, और जितने भी टाइप के बन सकते थे, इससे टाइप के कोई फॉर्मूले बेस नहीं बनाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ आपको। और इस सारे पॉसिबिलिटी मैंने जितने भी टाइप के बन सके थे सारे क्वेश्चनों का मैंने कलेक्शन भी किया है, जितने भी क्वेश्चन थे उनको मैंने करा भी दिया है। ठीक है ना। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो एक्स का मान ज्ञात करना है, क्या दिया हुआ, अगर एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है तो एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यही वही है, सीरीज चली हुई है, माइनस के √3 है, 3 है। तो देखो इसको ये कैलकुलेशन बेस है, इसमें फॉर्मूला कुछ बेस नहीं लगेगा, इस तरीके का अपन कोई पढ़े भी नहीं है। इसको डायरेक्ट अपन सॉल्व कर लेना, और इसको आपके लिए ये भी होमवर्क है, आप कर लेना इसको। ठीक है ना, अच्छा सवाल है। और इसको 4√3 से करना, ठीक है, लास्ट से करना है। इसको किस तरीके से करना, स्क्वायर रूट देखो कर लेना, फिर उसको कर लेना। अगर नहीं आया तो मेरे को टेलीग्राम चैनल पर बता देना, इसको हम करा देंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आप देख लेते हैं। देखो ये शायद को अपना क्वेश्चन हो चुका था, ये 2000 SSC ग्रेजुएट लेवल टायर 2 एग्जाम 2010 में आ चुका था। और ये चलो अब पूरे टाइप के हो चुके थे। और ये भी 3 तरह का नो, इसमें वैल्यू करके किसकी वैल्यू ये भी ज्ञात कर चुके थे। ये सवाल तो सिंपल सा था, ठीक है ना, पहले फॉर्मूला बेस पर बताया था। तो ये सारे सवाल अपने हो चुके थे, और ये भी सारी चीज़ें हो चुकी थी। तो इससे अपने आगे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, यानी सीरीज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे अपन कर चुके हैं। कोई भी किसी भी टाइप का
छूटा नहीं है। आप कोई भी यूट्यूब चैनल पर आप उठा के देख लेना, इससे ज़्यादा किसी ने सवाल इस टाइप से ज़्यादा किसी ने कराए हों तो आप देख लेना। फेट कोर्स से भी मैंने अच्छे कराए हैं, इतने सवाल प्रैक्टिस कराए हैं कि शायद किसी ने कराए हों। आप चैनल को खोल के देख लेना, यूट्यूब चैनल को सर्च कर लेना, इतनी मेरी क्लास को जितने भी टाइप के पॉसिबल किसी ने कराए हों, शायद, मेरे को तो नहीं लग रहा। आप इसको सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करना और देखना। इसकी पीएनजी फाइल भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, विद सॉल्यूशन के और विदाउट सॉल्यूशन के दोनों को प्रोवाइड मैं करा दूंगा, ठीक है। और आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो लाइक करना ना भूलिएगा, इसको भी फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी जब भी क्लास अपलोड होती है या लाइव करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, जिससे आप कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होगी। और मेरे यूट्यूब चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को जरूर पुश कर लीजिएगा। उसमें जो बेल आइकन को पुश करने पर क्या होता है, जब भी मैं कोई क्लास लाइव रहता हूँ या अपलोड करता हूँ तो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि ये क्लास आज अपलोड हो चुकी है या लाइव चल रही है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट हो रहा है कि इतनी मेहनत से मैं आपके लिए क्लास बनाता हूँ, इतनी मेहनत से मैंने ये क्लास बनाई है, बहुत मेहनत की है आपको पढ़ाने के लिए। मैं खुद पढ़ा हूँ, क्वेश्चन कलेक्शन किए हैं, उनको सॉल्व किया है, किस तरह से क्या क्या कंसेप्ट बने हैं जितने भी, ठीक है। तब मैं ये आपको क्वेश्चन ये क्लास पढ़ा पा रहा हूँ। आपकी तो लगता है सर ये घंटे में पढ़ा दिया आपको 2 घंटे में, मैं उस 2 घंटे को पढ़ाने के लिए मेरे को 6 घंटे की तैयारी करनी पड़ती। इतनी मेहनत मैं सिर्फ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ। तो इतनी मेहनत के बावजूद आप मेरा आपको एक लाइक तो बनता है, आप थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए इसको लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब और इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फेसबुक पेज पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, जहाँ कहीं भी आपके सोशल मीडिया पर अकाउंट बने हुए हैं वहाँ पर सब जगह इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सके और उनको भी पता चल सके इस क्लास इतनी अच्छी चल रही है। और आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ और अगर किस तरीके से और पढ़ाऊँ, इम्प्रूव कर सकूँ, जिससे आपको और बेटर से बेटर आपको पढ़ा सकूँ। तो मिलते हैं अगली क्लास में, ये क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट टॉपिक है इस शॉर्ट इंडियन साइंस का है, इसी में और प्रैक्टिस के लिए थोड़े अलग टाइप के और क्वेश्चन करेंगे, तब ये जाके अपनी ख़त्म होगी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं कल।